मैं कम इन सर? यस यस, आइए आइए। प्रणाम सर। हाँ बैठिए। थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन किया है बीएससी एजी, कौन सा यूनिवर्सिटी है? सर कॉलेज हमारा KNIPS है सर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, और उससे एफिलेटेड हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी। यस सर। अच्छा अच्छा, ये अवध आपने कहा था, अवध का क्षेत्र के बारे में आप बता सकते हैं कौन कौन सा जिला यूपी का पड़ता है अवध के क्षेत्र में? सर बेसिकली अवध जो रीजन है, उस रीजन में फैज़ाबाद यानी कि वर्तमान में जो अयोध्या है, अयोध्या, लखनऊ और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये सारे रीजन आते हैं सर। कंप्लीट तो मुझे पता नहीं, पर इतना पता है, इतना डेफिनेटली है। अच्छा अच्छा, पहले तो अवध की राजधानी हुआ करती थी उस क्षेत्र में, कौन सा जगह था? सर अवध की राजधानी, सॉरी सर मुझे नहीं पता। नहीं पता सर। अच्छा, लखनऊ नहीं आता है उसमें? सर अवध रीजन में लखनऊ आता था, आता है? संयुक्त प्रांत से नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं है। आपने एग्रीकल्चर साइंस किया है, इसमें एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन की बात भी आपने जाना होगा, पढ़ा होगा, तो ये क्या है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्या है कृषि प्रसार, इसका क्या महत्व है? सर कृषि प्रसार में बेसिकली है एग्रीकल्चर से जो शिक्षाएं हैं, एग्रीकल्चर की शिक्षाओं का प्रसार करना, कि किस प्रकार खेती की जाती है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। शिक्षा का प्रसार करना या फिर एग्रीकल्चर को भी प्रसारित करना? सर कृषि को बेहतर करना। सर इसमें एजुकेशन भी, शिक्षा का भी प्रसार है। अच्छा, तो लैंड होल्डिंग का नाम सुनी है? कृषि जोत, भूमि की जोत। जी सर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग, कितने प्रकार के लैंड होल्डिंग है? सर भारत में एक सबसे लार्ज लैंड होल्डिंग होती है, मीडियम होती है, स्मॉल और मार्जिनल होती है। जी सर। तो मार्जिनल होल्डिंग का क्या मतलब होता है? सर मार्जिनल होल्डिंग के अंदर ऐसे लैंड आते हैं, मतलब जो 1 हेक्टेयर से कम लैंड होते हैं। इससे क्या समस्या होती है, या अच्छा है क्या वो? सर मार्जिनल जो इससे समस्या होती है सर, क्योंकि जो भारत में जो किसान है, मैक्सिमम किसान ये लघु और सीमांत किसान है, और उनके पास छोटी छोटी जोत हैं सर। छोटी जो जोत होती है उसमें प्रोडक्शन कम लेवल पे होता है, श्रम ज़्यादा लगता है इसके, क्योंकि सर उनको मशीनरी अवेलेबल नहीं होती है और प्रोडक्शन भी कम ही हो रहा है। इसके लिए बेहतर सर ये हो सकता है कि हम फार्मर्स की कंडीशन सुधारने के लिए, कि हम जो छोटी छोटी लैंड्स हैं उनको हम इकट्ठा करके कलेक्टिव फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, इससे कृषि प्रोडक्शन भी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ सर, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सर सबसे पहले तो ये देखा गया है कि जो हमारी मानसून आने का समय है, मानसून के ये सर सही समय पे नहीं आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि वर्षा सही समय पे नहीं मिल रही है, तो हमारी उत्पादकता का ह्रास हो रहा है। और हमने कहा फैक्टर कौन सा है जो इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स? सर सॉयल, क्लाइमेट, अगर वाटर भी गुड क्वालिटी नहीं है तो वाटर भी कर रहा है। ठीक है। हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी में क्या डिफरेंस है? सर एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम किस प्रकार कृषि करते हैं, प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत को पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर जो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, पर उसके अंतर्गत हम बागवानी कृषि के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, और बताइए कि वीड्स तो पड़ी हुई है, खरपतवार। जी सर। ये क्या होता है, इससे क्या नुकसान होता है और क्या उपाय किए जा सकते हैं, आप क्या बताएंगे, पॉइंट में बताइए। सर वीड्स, सर ये वीड्स जो होता है ये अनवांछित प्लांट होता है जो हमारी फसल है उसको नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन जो कम होता है, क्योंकि सर वो न्यूट्रिएंट्स, फसल के भी न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है, तो इससे उत्पादन कम हो रहा है। और इसके बचाव के लिए हम एक तो मैकेनिकल मेथड है कि हम हैंड से कर सकते हैं, और दूसरा कि हम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वीडीसाइड्स? हाँ सर, सॉरी वीडीसाइड्स सर, सॉरी सर, वीडीसाइड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है।
एक चीज़ और बताइए कि ऑस्मोसिस पढ़ी होंगी आप। जी सर। ऑस्मोसिस होता क्या है और एग्रीकल्चर में क्या इसका इम्पोर्टेंस है? सर ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें एक सोल्यूशन में जो भी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। सर ये सॉइल के साथ देखा गया कि प्लांट्स के रूट्स और सॉइल के बीच जो कनेक्शन है उसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, क्योंकि सॉइल से वाटर प्लांट जो वाटर अब्जॉर्ब करता है वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ही करता है। अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? सर डिफ्यूज़न में होता है कि वो उसमें मूवमेंट जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, बट इस ऑस्मोसिस में हो रहा है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। अच्छा, आप 2017 में ग्रेजुएशन की थी? जी सर। तो क्या अभी आप कुछ कर रही हैं? सर मैं अभी वर्तमान में बिहार में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो आपने जब एग्रीकल्चर साइंस से किया तो फिर शिक्षक की तरफ गई हैं, तो क्या कारण है? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट किया। उसके पश्चात सर मेरे फैमिली वालों ने मुझे डीएलएड करा दिया उनको। हाँ सर, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके करवा दिया मतलब आप किए कि उन्होंने करवा सर दिया? उन्होंने मतलब मुझे कहा कि आप यही कर लीजिए, तो फिर सर मुझे वो करना पड़ा। फिर मैंने वो डीएलएड किया। उसके पश्चात मैं टीचर हुए। सर बीच के कुछ समय में मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन मतलब आप बाहरी प्रेशर या अदर पर्सन के प्रेशर से या उनके निर्देशों के अनुसार आप अपने आप को, अपने गोल को, अपने कार्य को आप निर्देशित कर सकती हैं? सर क्योंकि मेरे फादर ने कहा, उनको ऐसा लगता था कि उनको शायद ऐसा लगा कि मैं जॉब सिक्योरिटी के लिए कि मैं अगर इस फील्ड में जाऊंगी तो जल्दी मुझे जॉब मिल जाएगी। अच्छा, अब वहाँ आप छोड़ना चाहती हैं? सर इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने अपना कृषि एग्रीकल्चर में किया था, तो सॉरी सर एग्रीकल्चर से मैंने स्नातक किया था। और दूसरा ये चीज़ है कि सर मैंने वहाँ पे जो चीज़ें पढ़ा हुआ है उसको अब जो भी मैंने वहाँ पर योग्यता या भी क्षमता मेरे पास जो भी वहाँ पे मैंने अर्जित की उसको मैं यहाँ पे बेहतर रूप से क्रियान्वित कर सकूँगी। मतलब कि अभी जहाँ काम कर रही हैं वहाँ पर अपनी एफिशिएंसी को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही? सर कर रही हूँ, पर मेरा जो एक झुकाव है वो इस तरफ ज़्यादा है। अच्छा, ठीक। अच्छा, अभी आपने एक शब्द बताया था बागानी और एक बागवानी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। हाँ सर। तो ये दोनों एक ही होता है या अलग अलग होता है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता। एक अनाजों को रखने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है, साइलो गोदाम। नाम सुना है आपने? हाँ सर, सुना तो है सर। तो क्या होता है साइलो गोदाम? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं अच्छा, बिहार में किन फसलों पर आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा सकती है, उन फसलों का नाम बताइए। सर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बिहार में किन किन फसलों का बेहतर उत्पादन हो रहा है। जैसे हम उत्तर पश्चिमी एरिया में देख रहे हैं तो वहाँ जो है गन्ने का प्रोडक्शन बढ़िया हो रहा है, तो उसके लिए हम गन्ने के प्रोडक्शन के लिए उसके प्रोसेस, उससे रिलेटेड प्रोसेस एजेंसी जो भी बनाएंगे, तो गन्ने का बाई प्रोडक्ट उससे हम गुड़ बना सकते हैं, शुगर बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम आजकल एथेनॉल चर्चा में, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, तो हम एथेनॉल भी बना सकते हैं सर। और उससे सर मोलासेस जो भी है सर उसको बना के उसको इंडस्ट्री कर सकते हैं। रही बात उत्तर पूर्वी की, तो वहाँ पे सर जूट का है, तो वहाँ पे जूट रिलेटेड हम प्रोसेस्ड बना सकते हैं, प्रोसेस सेंटर, जहाँ पे हम बायोडिग्रेडेबल बैग बना सकें और पैकेजिंग के लिए कुछ चीज़ें बना सकें, तो उसके लिए अनुकूल है। अच्छा, अभी हाल ही में एक चर्चा में था सिक्किम का कोई बम्बू बांस का कोई प्रजाति, वो क्या है, आपको जानकारी है? सॉरी सर, कोई बात नहीं है। अच्छा, आप देखती हैं साउथ बिहार में और नॉर्थ बिहार में दोनों का ढाल गंगा की तरफ है, तो साउथ बिहार ड्रॉट से प्रभावित रहता है, नॉर्थ बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो इसको रोकने के लिए आप क्या कुछ कर सकती हैं? सर बाढ़ को रोकने के लिए सर इसके लिए है कि बांध बनाया जा सकता है और बांध बना के एक्सेस पानी को रोका सकता है।
और सर एक और रीज़न है कि जहाँ पे पानी की अधिकता ज़्यादा है वहाँ पे हम एक्सेस जो वाटर जहाँ पे है और जहाँ पर वाटर क्राइसिस है उन दोनों को एक कनेक्शन करके जोड़ सकते हैं, तो इससे दोहरा लाभ हो सकता है सर। और जहाँ पे ड्रॉट है, सूखा की संभावना है, तो सर उसके लिए तो मैं अभी कुछ दिमाग में अच्छा, वर्गीस कुरियन का नाम आपने सुना है? जी सर, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। क्या है वाइट रेवोल्यूशन? सर दुग्ध में उत्पादकता बढ़ाना वाइट रेवोल्यूशन था। इसके लिए कई ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था कि किस प्रकार दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। एक कहा जाता है कि द्वितीय हरित क्रांति, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आखिर क्यों लाया गया? आप 3 पॉइंट बताएंगे, मेजर पॉइंट, जिसके कारण सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया। सर इसके पीछे एक रीज़न है कि पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन का वो जो एरिया है वो बेसिकली पंजाब जैसे एरिया है, पंजाब हरियाणा जैसा एरिया। तो दूसरा रेवोल्यूशन लाने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो अदर जगह स्टेट्स के या दूसरे जगह के जो हमारे किसान हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो भी वो हैं उसका उपयोग करके अपनी उत्पादकता को बढ़ा सके। और सर अभी मैं और ज़्यादा कुछ रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। सर ठीक है। अब चाबहार पोर्ट का नाम सुने हैं आप? हाँ सर, चाबहार ईरान में है सर। अभी क्यों चर्चा में है? सॉरी सर। चाबहार पोर्ट भारत को कैसे फायदा हो सकता है, बताएं। सर चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम अपने एक्सपोर्ट जो है उसका करते हैं। ठीक है, बताइए। अभी कच्चा तीबू दूध चर्चा में रहा है, नाम सुना है इसका? सॉरी सर। ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि जो हमारा जो पार्लियामेंट है वो कभी कभी क्या करता है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी डिसीजन को वो रद्द करने के लिए एक्ट लाता है। ठीक है, तो क्या ये इस प्रकार का प्रयास करना आपको सही लग रहा है? सॉरी सर। अच्छा, अभी जो चुनाव हो रहा है गर्मी के मौसम में, इससे लोगों को परेशानी हो रहा है, जो लोग चुनाव करवा रहे हैं उनको परेशानी हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव का मौसम को दूसरा चूज करना चाहिए था सरकार को, जहाँ लोग परेशान ना हो, उसको शिफ्ट किया जा सकता है आसानी से? सर चुनाव इसका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ना 5 साल का टेन्योर, तो बीच में फिर अगर सरकार नहीं रही तो अस्थिरता जैसी स्थिति आएगी। जैसे मान लीजिए अभी मई में हो रहा है, हम इसको मार्च में करवा लेते, क्या दिक्कत है? फरवरी मार्च में करवाते, मौसम अच्छा रहता, 2 महीना पहले कर देते। चुनाव में मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता। ऐसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? सॉरी सर। बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है? सर भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी जो आधी से अधिक लगभग 77% जनसंख्या कृषि और उससे संलग्न जो भी व्यापार है, ये व्यवसाय हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये व्यवसाय जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि सर हमारी आर्थिक जो विकास हो रहा है, हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। दूसरी चीज़ की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है इसके माध्यम से, और सर खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा विमेन एम्पावरमेंट? जी सर। ठीक है, एक होता है विमेन लेड एम्पावरमेंट। ये क्या होता है विमेन लेड एम्पावरमेंट? सर विमेन लेड एम्पावरमेंट नहीं पता सर। CAA का नाम सुना है? ये फिर चर्चा में है। हाँ सर, ये नागरिकता से। अमेंडमेंट एक्ट। यस सर। ये क्या है? सर इसमें ये कहा गया था कि जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, जो सारे सर जो हिंदू हैं, बौद्ध, ये सारे, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। कुछ सर 6 जातियाँ, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है सर कौन सी हैं, तो उनको भारत में नागरिकता देने से संबंधित प्रावधान था। विवाद क्या है इसमें? लोग इसका विरोध क्यों करते हैं देश में? नागरिकता देने का है या किसी की नागरिकता छीन भी सकता है इससे? सर विवाद ये है कि शायद
मुझे सर क्लियर नहीं पता, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ सर बताने का कि इसमें केवल बेसिकली हिंदू रिलीजन को लिया गया है, जो हिंदू रिलीजन के अंदर कहा रिलीजन है, सिर्फ हिंदू का है, इसलिए अलग अलग धर्म के लोग को शामिल किया जा रहा है। सर उसमें मुस्लिम्स नहीं है, तो ये जो विरोध किया जा रहा है तो शायद मुस्लिम्स के द्वारा किया जा रहा है कि उनको भी शायद लिया जाना चाहिए, किस उनको भी आधार पर नागरिकता इस एक्ट को बनाया गया आपको पता है? सर सॉरी सर, एनआरसी का नाम सुना है? नेशनल रजिस्टर ऐसा कर हाँ, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। हाँ ये क्या होता है? सर, इसमें जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका एक रहता है कि हमारे देश में कितने नागरिक हैं वो उसका रजिस्टर है। इसका भी विरोध होता है देश में एनआरसी का, क्यों होता है? तो अच्छी बात ना है कि जो सिटीजन हमारे देश उसका एक डॉक्यूमेंट बन रहा है, रहना चाहिए कितने लोग हैं, नहीं सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है, इसका विरोध क्यों होता है? सर इसका विरोध में भी इसलिए होता हो क्योंकि जो इलीगल तरीके से जो लोग इमिग्रेंट्स जो सर आ रहे हैं शायद वो करते हों, क्योंकि उस पर वो तो ऐड नहीं होंगे सर, हो सकता है वो इस वजह से हो रहा हो। अच्छा बताइए कि आप BAO बनने जा रही हैं, एक अच्छा BAO, सुन रहे हैं ना मेरी बात, मतलब प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो अच्छा हो, जिसको लोग कहेंगे भाई बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, उनके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, जनता कौन कौन से गुण देखना चाहेगी उनके अंदर? सबसे इम्पोर्टेंट सब होता है कि कर्तव्यनिष्ठता सर, ठीक है, कि कर्तव्यनिष्ठता होनी चाहिए और रुचि होनी चाहिए सर। अगर मैं BO हूँ और मेरे अंदर रुचि नहीं है किसी काम के प्रति, फिर तो कोई मतलब नहीं है। रुचि भी होनी चाहिए सर, और एक लीडरशिप की भावना होनी चाहिए कि हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकें। दूसरा, एक मेरे अंदर एक प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए कि हम अच्छे से प्लानिंग करके चीज़ों को कर सकें। और कुछ? सर अभी तो शायद माइंड में नहीं आ रहा है। अच्छा, BAO को और कौन कौन से डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ सकती है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता सर। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए कि आपके अंदर क्या क्या खासियत है जो इस बात की गारंटी देता है कि यदि आपका सिलेक्शन किया जाए तो आप एक सफल पदाधिकारी होंगी। सर मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, अच्छे तरीके से बात करके उनकी समस्याओं को सुन सकती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। और सर अभी और कुछ माइंड में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप जा सकती हैं। परेशान हो गई क्या? हाँ सर मेरा एग्रीकल्चर थोड़ा सा काफ़ी लंबा समय हो गया ना, 17 से पढ़े हुए, तो थोड़ा सा नहीं, अच्छा है, वो कॉन्फिडेंट है, फ्लुएंसी है बोलने में, ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। थोड़ा सा जानकारी और रखना है, और कुछ कुछ बातें से होती है, क्या क्या आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, तो उसमें सॉरी सब नहीं बोल देना है एक बोलने के बाद, अच्छे से बात कर सकती हूँ, और क्या है और क्या है। तो अच्छे प्रशासक के गुण अभी तो बता रहे, अच्छे BAO के गुण बता रही थी ना, उसी में से भी कुछ बताया जा सकता था, सर। इसलिए पूछा ही गया था कि देखते तो क्या बोलती। सर माइंड में वो चीज़ चला भी था पर बोला नहीं। बोलना, जैसा कि सर मैंने थोड़ा देर पहले बताया हाँ। अच्छे BAO के लिए उससे सारे गुण मेरे अंदर हैं, बोलना चाहिए था ऐसा चीज़, ठीक है। ये इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है, तो इंटरव्यू इसलिए होता है कि तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। वहाँ तो बोले अच्छा पदाधिकारी का गुण, अपने बारे में कुछ बोला गया तो नहीं बोल रही, इसका मतलब तुम मेरे से गुण नहीं है क्या, है ना, तो ऐसे बोलना है। इसलिए कोई बात नहीं है, पहला मौका था, बहुत अच्छा की हो, और अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। और टीचिंग वाले में कुछ कुछ देख लेना है, कृषि वाले तो शॉर्ट पढ़ लेना है, हल्का सा करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, पेपर वगैरह रोज़ पेपर पढ़ते रहना है, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है जी सर, अवेयर रहना है, बाकी अच्छा है, ठीक है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो जरूर बात करना है, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर।